हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम्स को लिखें, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम अपने एग्जाम्स को लिख रहे हैं और उसको उधर इम्प्लीमेंट भी करें। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो इस पूरी वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे, जो कि इंश्योर करेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। क्लियर? तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक एक चीज आती होगी, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है और जो भी उनके टॉपिक्स हैं वो भी उनको अच्छे से आते हैं, लेकिन जब वो अपने रिजल्ट को देखते हैं तो काफ़ी हैरान होते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ आता था लेकिन मार्क्स कम क्यों आए। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपका एग्ज़ाम लिखने का तरीका। आपको नॉलेज पूरी है लेकिन आपको उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आया, तो आपको मार्क्स कैसे देगा? कोई नहीं दे पाएगा। सारी बात आती है कि आपके रिप्रेजेंटेशन की, आपके एग्जाम की, कि जब वो देखे शीट्स को तो वो एकदम एक्यूरेट हो, जो जो पॉइंट्स एक जो एग्जामिनर है जो देख रहा है उसको जो चाहिए वो आपकी शीट में प्रेजेंट हो, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो वो अच्छी शीट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है वो आज हम बात करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे टीचर्स ने बताई होगी आपके सारी स्कूल लाइफ के अंदर भी और कॉलेज के अंदर भी, कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ वही आपको लिखना है। फालतू की चीज़ें अगर लिखोगे तो उसका कोई तुक नहीं बनता ना। आपसे मैं पूछूं आपका नाम क्या है और आप अपने नाम बताने की बजाय अपनी मम्मी का नाम, पापा का नाम बता दो, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी ना कि भाई इसका मैं क्या करूं। सेम चीज़ यहाँ पर है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो और उसकी रिक्वायरमेंट को समझो कि भाई वो आपसे क्या चाहता है और वो उसको आप अपने उस हिसाब से उसका आंसर करो। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई। उसके बाद आता है, जब समझ लिया तो प्लान करो अपने आंसर को उसके हिसाब से। मोस्टली क्या होता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में, क्वेश्चन के अंदर पार्ट्स होते हैं। लाइक आपको क्वेश्चन कोई दे दिया, उसके अंदर ए बी सी ऐसे करके उन्होंने बनाया, तो हर एक पार्ट का अपना आंसर अपने माइंड में या फिर अपना रफ वर्क के अंदर उसको जॉट डाउन करो कि भाई इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या आएगा, वो सारी चीजें अपने लगाओ और एक सीक्वेंस क्रिएट कर लो कि इसके बाद ये ऐसे ऐसे करके मेरे को अपना आंसर पूरा फ्रेम करना है। फ्रेमिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेमिंग अच्छी है, सीक्वेंस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो फिर तो आंसर अच्छा होगा ही होगा। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और इसके अंदर मैंने बात करी है फ्रेमिंग की। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आंसर जो हम लिख रहे हैं, प्लानिंग, उसकी फ्रेमिंग। तो फ्रेमिंग के अंदर क्या है कि आप जब भी अपने आंसर को लिखे ना, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, मैं आपको एक चीज बहुत फ्रैंकली बताती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है ना, उसके अंदर उनको रिक्वायरमेंट होती है आपके शीट्स भरने की। अगर 28 शीट है, 26 शीट है, तो एग्जामिनर तभी खुश हो जाएगा जब उसको 26 पेज भरे हुए दिखेंगे या फिर 25-24 पेज भरे हुए दिखेंगे, तो हाँ भाई इसको तो आता है, लड़के ने या लड़की ने काफी कुछ लिख रखा है। तो वो ना जो शीट्स की क्वांटिटी वो भी बहुत मैटर करती है। क्लियर? तो अगर आपके पास एक 15 मार्क का क्वेश्चन है, आपको पता चल गया कि इस टॉपिक से आया है, ठीक है, मैस्लो हायरार्की करके कुछ एक टॉपिक है, आपको किसी किसी को पता होगा जिन्होंने पीओएम पढ़ा है, तो उसका क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले कुछ भी टॉपिक हो ना, उसका इंट्रोडक्शन लिख दो अच्छा खासा। मतलब जो पहला पहला आपके आंसर का होगा वो इंट्रोडक्शन का ही होना चाहिए, आपके टॉपिक का, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको हो जाए कि भाई इसको टॉपिक की नॉलेज है। इंट्रोडक्शन तो मस्ट है। कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन कर दो। इंट्रोडक्शन में उसकी डेफिनेशन, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग, ये सारी चीजें उसके अंदर आप अच्छे से बता दो। देन उसके बाद बात आती है कि आंसर को हमें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना चाहिए या फिर पॉइंट्स के अंदर। देखो, जो एग्जामिनर है उसके पास सिर्फ एक आपकी शीट तो है नहीं, उसको कम से कम 50-60 बच्चों के आगे पेपर चेक करने, उससे ज्यादा बेशक। तो अगर उसको बुलेट के अंदर, मतलब बुलेट पॉइंट्स के अंदर उसको आंसर मिलेगा तो वो ज्यादा खुश होगा। उसको पता होगा कि भाई उसको सब कुछ पता है कि एक आंसर के अंदर उसको कौन कौन सी चीजें देखनी है। तो वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर जब उसको मिल रहा है कि भाई हाँ ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, तो उसके लिए कितना ईजी है चेकिंग करना। और जिसका काम आसान हो जाए तो वो तो इंसान खुश होगा ना, और खुश होगा तो मार्क्स भी देगा आपको। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखें कि
अवॉइड करें पैराग्राफ में लिखना, जितने पॉइंट्स बना सको वो बेस्ट है। तो आपको याद हो तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक चीज कही थी कि शीट्स का भरना बहुत जरूरी है। तो शीट्स कैसे भरे, कितना ही लिख लेंगे, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है क्या, फ्लो चार्ट्स। आपने अपना आंसर लिख दिया बढ़िया तरीके से, उसके बाद उसके खत्म होते ही एक फ्लो चार्ट बनाओ। समझ आई बात, उसके फ्लो चार्ट से आपकी पूरी शीट भर जाएगी और आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, फ्लो चार्ट्स बना दो, डायग्राम बना दो, बहुत ही बढ़िया। इससे क्या होगा, शीट भर जाएगी और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद आती है प्लस पॉइंट वाली एग्जाम्पल्स, ठीक है। जितने एग्जाम्पल आते लिख दो हर आंसर के अंदर, ठीक है। कैसे, क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल देने से क्या होता है, ये क्लियर होता है एग्जामिनर को कि आपके पास नॉलेज है, अगेन कि आपके पास नॉलेज है, आपको चीजें आती है, इसलिए आप किसी चीज का उदाहरण भी देने तक के लिए तैयार हो गए हैं। क्लियर। अब मेरी बात आपने सारी समझ ली, किस तरीके से आंसर्स बनाने हैं ऑल। एक चीज और रह गई है, कॉन्क्लूजन। आंसर सारा दे दिया, फ्लो चार्ट्स बना दिया, एग्जाम्पल दे दिया, लास्ट में कॉन्क्लूजन की 3 लाइनें तो जरूर लिखो। सो एट द एंड लास्ट कंक्लूजन कॉमा करके अपने 3-4 लाइनें जरूर आंसर शीट में लिखो। बहुत ही ज्यादा फॉर्मल लगता है, अच्छा लगता है। सबसे गलत चीज जो इंसान कर देता है, एक स्टूडेंट कर देता है, वो ये हो जाता है, वो जज नहीं कर पाता कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखें। सो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको एक पेज में कवर करें, 5 मार्क्स के तो 1-1.5 इतने में उसको कंप्लीट करें, सारी चीजें उसमें कवर करें। सीक्वेंस वही चलाएं लेकिन छोटा छोटा लिखकर। उसके बाद अगर 7.5 का है तो 2.5 या 3 पेजेस लिखना तो मस्ट है, उतना तो लिखो ही लिखो, अच्छे से सारी चीजें कवर करो। और अगर 15 मार्क्स का है तो ट्राई करो 5 पेज तो भरो ही भरो, मिनिमम 5 भरो, 5 से ज्यादा भरो तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन उतना तो करना ही करना है। इससे क्या होगा, शीट्स भरेंगी, मार्क्स के हिसाब से कंटेंट मिलेगा एग्जामिनर को और वो अच्छे मार्क्स आपको देगा। और इन सारे शीट्स को भरने में और ये सारे आपने जो क्वेश्चंस के आंसर करे हैं, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है अपने टाइम को देखते रहना। देखो डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होती, अपने नॉर्मल जो वॉच है वो जरूर लेकर जाएं और उसमें देखते रहें कि भाई मेरे को अगर मैं 5 मिनट का इतनी देर में करूंगा तो मेरा बाकी सब मैनेज हो जाएगा। उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन के लिए उतना उतना टाइम आप अपना पहले से एस्टिमेट बना के चलो कि 15 मार्क्स को इतना टाइम देना है, 5 को इतना देना है, 3 को इतना देना है, मतलब 7.5 को इतना देना है। इस हिसाब से आप अपने पूरे टाइम को मैनेज करके चलो। ये नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को लेके बैठो और सारे क्वेश्चन रह गए। इसके बाद ऐसी और भी चीजें आती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन मैटर बहुत करती हैं। यूज टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहना है फॉर असाइनिंग टास्क टू द सबॉर्डिनेट्स, ठीक है, तो आप यू कैन से डेलीगेशन। तो डेलीगेशन एक जेनरिक टर्म है ना, सॉरी एक स्पेशल टर्म हो जाएगा। स्पेशल टर्म इन द सेंस एक टेक्निकल वर्ड हो जाएगा, तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसको यूज करें, ना कि जनरल टर्म्स को। क्लियर होती है चीज। उसके बाद आता है नीटनेस। किसी किसी को लगता है कि अगर हम गुचड़ मुचड़ करके पेपर, सॉरी गुचड़ मुचड़ इन द सेंस कि हौच पौच ना हो आपके पेपर के अंदर, कहीं फिर काट दिया, फिर कुछ लिख दिया, फिर काटे मार दिए, तो वो आपके पेपर को इतना अट्रैक्टिव नहीं बनाता। एकदम क्लीनिनेस का ध्यान रखें, साफ सुथरा अपने पेपर को अटेम्प्ट करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम मार्जिन बना देंगे तो हमारा स्पेस कम हो जाएगा और शीट जल्दी भर जाएंगी। ये चीज ना करें। जो हमारे टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, उनको पता है कि ये क्यों कर रहे हैं ये ऐसा, तो वो ज्यादा स्मार्ट हैं। हम अपनी ओवर स्मार्ट को अपने पास, स्मार्टनेस को अपने पास रखें और ट्राई करें कि ये बच्चों वाली चीजें ना करें। एंड एट द लास्ट ट्राई करें कि थोड़ा टाइम बचा ले 10-15 मिनट का लास्ट के लिए, कि आप अपने पेपर को रीचेक कर सकें कि आपने अच्छे तरीके से नंबरिंग करी है नहीं करी, और पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है कि नहीं करा। कई बार रह जाता है तो उसको अच्छे से चेक करें, अपने आंसर्स को चेक करें कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो गया हो। तो चेकिंग करना तो बहुत ही जरूरी है। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप इनको फोकस करते हैं, इस पे फोकस करते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्जाम जाने वाला है, मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो आई होप कि मैंने एक एक पॉइंट को कवर करा है। अगर कुछ रह गया है और आपके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए है ही, जल्दी से जाके वहां पे बताएं और हम सबके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करें।
एंड आई होप कि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको आप जरूर ध्यान में रखें और उसको जरूर इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।